अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, औलाद दुनिया की एक अहम तरीन नेमत है। औलाद में लड़का हो या लड़की, इंसान हर एक से आम तौर पर मोहब्बत करता है और ये फ़ितरत का तकाज़ा भी है। अपनी औलाद है, लड़का हो या लड़की, इंसान मोहब्बत करता ही है। अब किस माँ बाप को, किस जोड़े को लड़का देना है या लड़की देना है, उनके हक़ में क्या चीज़ बेहतर है, यह अल्लाह तबारक व तआला और ख़ुदा ही बेहतर जानते हैं। इस बात की तफ़सील अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह शूरा के आखिर में बयान की है। लेकिन बाज़ घरों में लड़के कसरत से हो जाते हैं तो अब उनके लिए लड़की की तलब ज़्यादा हो जाती है, और बाज़ जगहों पर लड़कियां ज़्यादा हो जाती हैं तो लड़के की तलब ज़्यादा हो जाती है। तो क्या लड़का या लड़की के लिए कि लड़का या लड़की ही पैदा हो, इसको प्लान करने की इजाज़त है, या कोई ऐसा सही और गलत तरीक़ा भी पाया जाता है? मुहतरम नाज़रीन, अगर लड़का या लड़की को ख़ास तौर पर प्लान करने के लिए कोई दुआ का अहतमाम किया जाए तो इस बात की गुंजाइश है, यही असल है, यही तरीक़ा सबसे पहले इख्तियार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि अगर फ़लाँ दिन में फ़लाँ तारीख़ को जैसे ही औरत का पीरियड ख़त्म हो उससे अगर ताल्लुक़ कायम किया जाए तो फिर फ़लाँ लड़का या लड़की पैदा होने की गुंजाइश है, तो इस तरीक़े को भी इख्तियार किया जा सकता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मुहतरम नाज़रीन, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी ने जैसा जैसा तरक्की की, कई नए तरीक़े इख्तियार हुए, कई नए तरीक़े ईजाद हुए। लोगों ने सही और गलत को सोचे बग़ैर कि भाई इस काम के ज़रिए से कायनात में, तख्लीक़ में और खुदा की कुदरत में इंटरफियर होना तो नहीं पाया जाता, इस बात को सोचे बग़ैर कई एक तरीक़े निकाले। उसी में से एक तरीक़ा ये है, साइंसदानों के बाज़ का ये मानना है कि औरत के अंदर मिसाल के तौर पर ए वाला मादा पाया जाता है और मर्द के अंदर ए और बी दोनों मादे पाए जाते हैं। अगर औरत का ए वाला मादा मर्द के ए वाले मादे से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और अगर ए वाला मादा औरत का बी वाले मादे मर्द से मिलता है तो फिर लड़का पैदा होता है। तो अब जिस शख्स को लड़की की तमन्ना हो तो फिर वो और मर्द के ए वाले मादे को लेकर औरत के रहम में दाखिल कर देते हैं। तो उनका मानना यह है कि 25% यहाँ पर गुंजाइश है कि लड़की होगी। अगर हमल करार पा गया तब तो 99% इस बात की गुंजाइश है कि लड़की ही होगी। तो क्या इस तरह के मर्द के, उसी के हस्बैंड के, उसी के शौहर के ए वाले मादे को अगर लड़की ही चाहिए तो लेकर औरत के रहम में दाखिल कर दिया जाए, अगर लड़का चाहिए तो बी वाले मादे को लेकर औरत के रहम में दाखिल कर दिया जाए, ताकि जो ख्वाहिश है हमारी, जो हम चाहते हैं कि मेरे फ़लाँ लड़का हो या लड़की हो, तो फिर वो मखसूस ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए। तो क्या इस तरीक़े इलाज को इख्तियार करने की इजाज़त है? मुहतरम नाज़रीन, ये तरीक़ा प्लानिंग करने का लड़का या लड़की के लिए गलत है, सही नहीं है। इसमें कई एक बुराइयाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यह कुदरत के साथ, कुदरत के कामों में दखल अंदाज़ी के मुतरादिफ़ है, कुदरत के कामों में इंटरफियर करने जैसा है, क्योंकि कुदरत ही और खुदा ही सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन सी मखलूक़ कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, मर्द कितने होने चाहिए, औरतें कितनी होनी चाहिए, वो उसी हिसाब से हर एक को औलाद देता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना पाया जाता है। और तीसरी बात यह है कि आम तौर पर ये कोशिशें लड़के को पैदा करने के लिए होती हैं, तो इसके अंदर लड़की को हल्का समझने वाला माइंडसेट पाया जाता है, जो कि इस्लामी बुनियादी शरीयत के ख़िलाफ़ है। और चौथी बात यह है कि शर्मगाह, जो कि इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा छुपाए जाने के काबिल वाला हिस्सा है, उसको बिला सख्त ज़रूरत के, डॉक्टरों ही के सामने क्यों ना हो, खोलना पाया जाता है, और यहाँ पर सख्त ज़रूरत नहीं है। और पाँचवीं बात यह है कि चूँकि आम तरीक़ा इलाज नहीं है, बुखार है एक हल्की सी दवा मिल जाती है, लेकिन चूँकि ख़ास तरीक़ा इलाज है तो फिर इसके अखराजात भी हद से ज़्यादा होंगे। तो फिर एक गैर ज़रूरी जगह पर हद से ज़्यादा पैसा ख़र्चा करना फ़ुज़ूल ख़र्ची होगा, तो ये फ़ुज़ूल ख़र्ची के तहत आएगा। तो इतनी बुराइयों की वजह से ये तरीक़ा इलाज सही नहीं है, इसको इख्तियार करना गलत होगा। लेकिन मुहतरम नाज़रीन, अगर किसी
ख़ास औरत के बारे में 3 मुसलमान ईमानदार डॉक्टरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह बात कही कि अगर फ़लानी औरत को लड़की पैदा होगी तो उसके अंदर फ़लाँ जेनेटिक बीमारी हो सकती है। तो ऐसी ख़ास औरत के लिए उसके शौहर के बी वाले मादे को लेकर उसके ए से जोड़ दिया जाए तो फिर लड़का पैदा होने की गुंजाइश होगी। तो ऐसा मजबूरी की सूरत में कि अगर फ़लाँ ख़ास सिन्फ़ और ख़ास जेंडर पैदा होगा तो बीमारी हो सकती है, तो इस अंदेशे की बुनियाद पर ये इलाज और ये तरीक़ा प्लानिंग का इख्तियार किया जा सकता है। वरना सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए या अपनी खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए इस तरीक़े इलाज को इख्तियार नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में दरख्वास्त ये है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज़ाद मुस्लिम को सब्सक्राइब करें। किसी और टॉपिक पर कोई और वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।